आपको एक तो फैन मिलता होगा ना जो एक थ्योरी लेके आता है कि मिर्जापुर में आप कैसे वापस आ सकते हैं। जी बिल्कुल आता है। उस थ्योरी का नाम है, उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। उसमें ये होता है कि एक्चुअली में देयर आर कुछ 5 या 10% लोग होते हैं जिनका दिल लेफ्ट में नहीं राइट में होता है, और जब मैं वो बंदूक उसके सीजन 2 के एंड में यहाँ पे रख के ऐसे करता हूँ, सो देयर इज अ टर्म डेक्स्ट्रोकार्डिया। So they have come up with this कि इसलिए था, and he says हम अमर हैं इसलिए यहाँ पे रख के करता है, he is actually alive। वर्दी वाले का किरदार जब आया ऑफर, what was the first thought? कर लेते हैं। स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। एक्सेल के साथ मैं पहले भी काम कर चुका था, and most importantly the money was good। So I said yeah, let's do it। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज हम बात करेंगे फिल्म अग्नि के बारे में। हमारे साथ इस फिल्म की टीम है। गाइस, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो एक डायलॉग है, नेता अभिनेता का नाम सभी जानते हैं लेकिन फायर फाइटर का नाम जो है वो नहीं जानते। तो अब क्या आप उनके नाम जानते हो फिल्म करने के बाद? देखिए, नाम से ज्यादा जरूरी है उनका काम जानना। जी 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 बिल्कुल। तो ये फिल्म करने के बाद हम लोग उनका काम जान गए, और ये फिल्म देखने के बाद ऑडियंसेस भी उनका काम जानेगी। बिल्कुल सर, क्योंकि नाम तो वही है, रमेश, सुरेश, दिनेश, ऑफ कोर्स वो तो कुछ वो नहीं है, लेकिन काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी सर, फॉरेन में इनके ऊपर ड्रामास कई सारे बने फॉरेन फाइटर। मैं हाल ही में एक वेब सीरीज देख रही थी, वहाँ पे उनको ग्लोरीफाई किया जाता है जो करना चाहिए। एक बच्चा बहुत अभिमान के साथ बोलता है मेरे पापा फायर फाइटर है, मैं उनकी तरह ट्रक चलाना चाहता हूँ। क्यों लगता है कि इस विषय पर क्यों नहीं बनी फिल्में, या क्यों नहीं? क्या हमारी ऑडियंस रेडी नहीं है इस तरह के किरदारों के बारे में? नहीं, रेडी का सवाल ही नहीं है। आई थिंक मुझे मालूम नहीं है कि क्यों नहीं बनी जी, और अब बन गई, या तो थैंक गॉड जी। तो आपको क्या लगा कि इसी विषय पे कुछ क्योंकि नहीं बनी है और बननी चाहिए। क्योंकि उनका जो हम लोग ने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। सो आई एम सरप्राइज कि क्यों नहीं बनी है। हम लोग ने क्यों नहीं सोचा, फॉरगेट एनीबॉडी एल्स ना। आई थिंक वही बात है कि बाकी सब भी जो हम बात कर रहे थे, एयरफोर्स, आर्मी, मिलिट्री, वो सब इम्पोर्टेंट है, शायद उससे ओवरशैडो हो गया जी। और ये हम लोगों की एज अ सोसाइटी गलती है कि हमने उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। इट्स टाइम टू करेक्ट इट। ये हमारा फॉल्ट है ना जी, बिल्कुल। तो गुजराती में कहावत है ना, जाग्या तारे सवार, तो एटलीस्ट अब जब आए तो जब उठे तब सुबह हो। हाँ, ऐसा जब जागे तभी सवेरा। हाँ। दिव्येंद्र, आपने कहा कि काम जो है वो लोगों तक पहुंचना इन लोगों का जरूरी था। तो जब आपने ये अभी फिल्म की है तो ऐसी क्या बातें थी जो आपको, मतलब उनके बारे में आपको पता चला या उनके बारे में आपने समझा? मैडम, हर एक बात ऐसी थी जो पता चली है। हमको सिर्फ ये लगता था फायर फाइटर्स कौन होते हैं, जो एक लाल रंग की बस आती है टन 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 करते हुए। थैंकफुली, फॉर्चुनेटली हमारे आसपास मैंने कभी नहीं देखा, मुझे बाकियों के बारे में नहीं पता, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, और हम उनको बस हमेशा एक पासिंग शॉट में देखते हैं अपनी लाइफ में। उनके बारे में कोई बात नहीं करता, उन्होंने कितनी जानें बचाई। जो हमारी फिल्म में भी एक सीन है कि अगर खबर आती भी है तो 12वें पेज के एंड में छपती है। यू नो, फ्रंट पेज किसी और लोगों के लिए ही दिया जाता है हमेशा। जस्ट वो किस तरीके की सैक्रिफाइस करते हैं, वो किन हालातों में जी रहे हैं, उनकी फैमिली पे क्या असर पड़ता है, और ये सब करने के बाद भी आप एक गुमनामी के अंधेरे में ही रहते हो, तो वो कहीं ना कहीं तो बुरा लगता होगा आपको। ट्रू। क्या पता चला उनके बारे में जब इस फिल्म के बाद? My biggest takeaway is to say पागल before I leave my house. What does that mean? पानी, गैस, लाइट बंद है कि नहीं चेक करो। ये मेरा सबसे बड़ा टेक अवे है। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें people will also know. Maybe we will be more aware citizens after watching this film. और मैं तहे दिल से इंतज़ार कर रही हूँ कि इनकी फैमिलीज का भी ये पिक्चर देखें, क्योंकि आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू देम, एंड आई एम हैप्पी दैट वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ सच अ स्पेशल प्रोजेक्ट। सेम यार, आई मीन वही जो सारे सब ने एक्सपीरियंस किया पहली बार। मुझे याद है मैंने फिल्म शूट की थी, उसके बाद मैं दिल्ली में था अपने फ्रेंड के, तो ही वाज टेलिंग मी एन इंसिडेंट कि यार यहाँ आग वाग लग गई थी बहुत, और बहुत भयानक थी। नाउ ही हैज़ नो रिलेशन टू एनी, ही हैज़ नॉट सीन एनीथिंग इन लाइफ लाइक दिस सो क्लोजली। तो वो मुझे बता रहा था कि यार कैसे जाबाजी से वो लोग घुस गए अपने आप। मैंने उसे नहीं बताया मैंने फिल्म किया, कुछ किया, कैसे जाबाजी से घुस गए, ये किया वो किया, हम उनके लिए पानी लेके गए, और कह रहा है यार मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई।
तो जब तक आप उसको क्लोजली किसी भी चीज़ को एनकाउंटर नहीं करते तब तक आपको उसके बारे में उसकी अहमियत पता नहीं चलती। तो होपफुली सिनेमा एज अ मीडियम, आई थिंक ये फिल्म वो कंट्रीब्यूशन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो ला सकती है लोगों के, और ज़रूर लाएगी मुझे लगता है। ये इट्स सो फनी, लास्ट वीक ना मैं गोरेगांव से आ रहा था तो एसवी रोड लेके आ रहे थे एंड सेम सिचुएशन जैसी हमारी फिल्म में है। एक फायर ट्रक एक ऐसी जगह पे आके रुका हुआ था विच वॉज अ बॉटल नेक, अंदर नहीं जा सकते, और उसमें से मैंने एक लेडी फायर फाइटर को जाते देखा, उसके हाथ में हथौड़ा था और वो बस लोगों को ऐसे करती हुई जा रही थी। एंड आई कुड इमेजिन द होल सीन, ये अंदर जाएगी, क्या ये तोड़ेगी, कैसे करेगी। और इसी चीजों के बारे में हमारे यहाँ बात करते हैं, फायर सेफ्टी के बारे में। वो गाड़ी अंदर ही नहीं जा पा रही थी और उसको देख के आपको लग रहा था जहां फंसी हुई है ये गाड़ी छोड़ो, यहाँ गाड़ी मतलब एक नॉर्मल कार नहीं जा सकती है। हाउ वुड दीज गाइज गो एंड मैनेज? इट्स अमेजिंग। है ना, हमारी लापरवाही की वजह से आग लगती है, उसके वजह से वो लोग अपनी जान खतरे में डाल के अंदर जाते हैं, हमें बचाते हैं, और हमको उनके बारे में मालूम नहीं। ट्रू सर, इस तरह की जब फिल्म बना रहे थे तो टेक्निकल डिटेल्स होंगी इसमें, जिस तरह से उनकी ज़िंदगी, किस तरह से चैलेंजेस थे और किस तरह से मेहनत की गई, कितना रिसर्च इस पे हुआ है? रिसर्च काफ़ी हुआ। आई थिंक हम लोग, नॉट जस्ट मी, ऑल ऑफ देम वेंट, दे विजिटेड द फायर फाइटर्स हाउसेस, they met their families, they were so kind and generous enough to allow us in their houses, and and open their life and open their world to us. So there was a lot of research done. We met a lot of firefighters and research from all aspects, from costumes to props to even the fire station which we have created is Indira Dock, Okay. जो बॉम्बे में है। Right. So all kinds of detailing was done and research done. Even the photographs which are on the wall, the language they speak, उनके जो घर में क्या होता है, so all of that has been captured in some form or the other. So a lot of work has gone in from all departments. Right. And couple of weeks back we showed it to them also. Yeah. Oh, okay. And they were overwhelmed. Okay. और उनसे ऐसे ही पूछा कि ठीक लग रहा है ना, बोले सर बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, and then they said also कि आपने हमारी दिल की बात बोली है, क्या बात? और हमें छू गया यहाँ पे, तो जॉब तो हम लोग को तो लगता है कि it's done, as वो ही तो हमारी ऑडियंस है technically, because if we can capture their life correctly and they feel it's done justice in some form, then I think half job is done, no, for us in that form. True. Well, वर्दी वाले का किरदार जब जी। आया ऑफर, what was the first thought? कर लेते हैं। या Right. बिकॉज स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। एक्सेल के साथ मैं पहले भी काम कर चुका था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द मनी वाज गुड। So I said, yeah, let's do it. वो महाराष्ट्रन एक्सेंट जो है वो आपको जम गया, मतलब मडगांव एक्सप्रेस में भी हमें देखा। हाँ, वो काम कर गया एक्चुअली, इट्स सो फनी। लेकिन जैसा आपको पता ही होगा, ये फिल्म पहले शूट हुई थी मडगांव एक्सप्रेस से, तो उसको क्रैक करने में मजा आया। कितना करना है तो उस पर भी ध्यान रखना था कि ज्यादा भी ना हो जाए। रिमेम्बर तो वो था, और उसके बाद ये मडगांव हैपेंड, तो आधी तैयारी हो गई थी। एंड नॉट जस्ट एक्सेंट, तो मेरा और प्रतीक का जोड़ी भी ऐसे ही हुआ। वो पहले बन गया था, फिर उधर भी काम आया। तो स्मार्ट थिंकिंग फ्रॉम एक्सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू। पर इसीलिए अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद उन्होंने शिकायत भी की ना, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते आपकी वजह से। कोई कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। No, that's because he's jealous of me. Yeah, that's only because of that. कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हम अग्नि के लिए एक्साइटेड है दिवेंदु, बट आप आज कहीं पे भी जाते होंगे, आपको एक तो फैन मिलता होगा ना जो एक थ्योरी लेके आता है कि मिर्जापुर में आप कैसे वापस आ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। उस थ्योरी का नाम है, उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। उसमें ये होता है कि एक्चुअली में देयर आर कुछ 5 या 10% लोग होते हैं जिनका दिल लेफ्ट में नहीं राइट में होता है, और जब मैं वो बंदूक उसके सीजन 2 के एंड में यहाँ पे रख के ऐसे करता हूँ, सो देयर इज अ टर्म डेक्स्ट्रोकार्डिया। सो दे हैव कम अप विद दिस कि इसलिए था, एंड ही सेज हम अमर हैं इसलिए यहाँ पे रख के करता है, ही इज एक्चुअली अलाइव। Wow. So there are intense, proper, legit theories. I agree. सही, ये किरदार है जहाँ पे एक पुलिस अफसर है, एक फायर फाइटर है, और आप जो है वो बैकबोन का काम करिए। क्या अच्छा लगा इस किरदार के बारे में आपको?
एंड कैसे कनेक्ट हुई और किस तरह से हाँ का क्यों हाँ? मुझे ऐसा लगता है कि रुक्मिणी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वार्म्थ इन दिस, क्या कहे, एकदम हार्श Also on the set. वर्ल्ड है. Also on the set, Also on the set. So I think she brings in a lot of warmth जो हमारी घर की औरतें करती है. I think they give us warmth, they give us support. और यही मेरा आई थिंक किरदार रिप्रेजेंट करता है फायर फाइटर्स की फैमिलीज को. और मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म, वेरी स्पेशल कैरेक्टर. मैं बहुत सीखी हूँ एज अ सिटीजन ऑल्सो एंड एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो थ्रू दिस फिल्म. बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ भी हमको पता नहीं होती है. हमारी घर में, हमारे खुद के घर में कितनी चीज़ें फायर प्रूफ है, क्या क्या होना चाहिए, ये भी हमें पता नहीं होता है. सो देर आर लॉट्स टू लर्न फ्रॉम दिस फिल्म. और ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि एक अलग वर्ल्ड भी है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है. इट्स अ वेरी मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट काम है क्रैक करना. बट आई थिंक एक्सेल एंड सर हैज दे हैव डन इट फ्लॉलेसली. फिल्म में एक सीन है ट्रेलर में जहाँ पे आप नजर उतारती है. अभी भी असल जिंदगी में नजर उतारी जाती है आप लोग? हाँ हाँ, मम्मी Of course. पापा हाँ यार, सब बिल्कुल है. सब हर कोई अपने हम बच्चे लोग की करते नजर हैं. उतारता है. आई थिंक नजर Definitely. उतारना इज वन टोटका व्हिच एवरी Yeah, फैमिली yeah, नोज. yeah. जैसे भी मेरी है. मम्मा Yeah. ओल्डर पर्सन या नो भले नाउ वी आर तरीके गेटिंग अलग ओल्डर, सो हम भी मम्मा बन के एक दूसरे of course, of की. या है वो. तरीके अलग होंगे लेकिन यस आई थिंक इट्स अ वेरी जैसे आप बहकी बहकी स्ट्रॉन्ग बातें करते हो, इमोशन. तो मम्मी कहती चलो बेटा आप नजर तो हमारे नॉर्थ में ना वो कैसा, वो एक ऐसा बाती लेके कॉटन का उसको ऑयल में करके फिर वो करते हैं. तो उसमें बड़ा मजा आता था कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, उसको तेल में डुबो दिया, करना. स्पून पे रख दिया. Okay. अब आपका अभी जलाया नहीं, उसको ऐसे ऐसे नजर उतार दिया, ठीक है, वो बैग और को उसको वाश फिर करते हैं. उसको जलाते हैं. तो अब अगर आपकी नजर लगी है तो वो डब 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 ड्रिप होता है. और बोलते हैं जब नजर नहीं है तो वो बस ऐसे ही एक स्टेडी जलता रहता है. ओह वाओ. एंड आई डोंट नो क्या साइंस है इसके पीछे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा होता था. एट टाइम्स इट वुड लाइक डुक 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 गो, एंड एट टाइम्स इट वुड जस्ट ऐसे. ओके. So hey, see, but that's the fun of it also. No, this is our culture. These are the stories, you know. There are some things beyond science. I think this is one of them. कुछ चीजें साइंस अभी भी नहीं समझ पाया. करेक्ट. सही, मैंने आपका मनमत मर्डर्स देखा है, इंटेंस किरदार, और बहुत सारे हिंदी में हमने आपको अलग अलग किरदार करते हुए देखे. क्या एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि नहीं मुझे इस तरह के ही किरदार करने हैं? बोल. कभी कभार होता है पर ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए. हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ डिसाइड करते हो पर हो कुछ और जाता है. बट यस डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जितना वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स मैं करूं उतनी वैरायटी मेरे पास आगे चल के आएगी. सो यस इट्स एन कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट एफर्ट और वो चलता रहेगा आई गेस. बट क्या सही ये सच है आपके बारे में बोलते हैं लोग कि आप बहुत ज्यादा मूडी हैं और आप रोज उसको मना कर देती हैं. ऐसा क्या ऐसा है? नहीं बिल्कुल नहीं. तो आप Okay. अच्छी तरह से जान पाएंगे. हाँ, ये उसको बेसिकली बिग बैनर्स की फिल्में नहीं पसंद है. क्या बात. तो ग्लैमरस रोज किला सेंस ऑफ इसको ह्यूमर. बिल्कुल नहीं. किला सेंस ऑफ ह्यूमर. उदित, ट्रेलर की शुरुआत आपसे होती है, तो एक एक्टर का सपना होता है ना एक पोस्टर देखना, एक ट्रेलर की शुरुआत. हाउ डज दैट फील? क्या ही बताओ, मतलब बहुत बेहतरीन फील होता है. बट हाइड करता हूँ कि नहीं इट्स ओके बट अंदर से बहुत अच्छा लगता है. अकॉर्डिंग टू आपकी जिंदगी का वो एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टर्निंग पॉइंट रहा है? मुझे लगता है जामताड़ा सबसे. इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट. बहुत ही स्मॉल बजट में हमने बनाया था, 16 घंटे शूट किया था, बट सारे पैशनेट एक्टर्स थे. और आज देखिए सारे, स्पर्श, लापता लेडी, अंशुमन पुष्कर, मोनिका पवार, ऑल ऑफ अस. तो जामताड़ा प्रूव्ड फॉर ऑल ऑफ अस अ ग्रेट प्रोजेक्ट. नेटफ्लिक्स बॉट इट एंड इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट. आज भी मतलब जामताड़ा के लिए बात की जाती है कि इट्स अ गुड शो, इट्स अ गुड शो. सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. राइट सर, लास्टली आखिर का सवाल, एक ये फिल्म है जो मसाला भी है, वो स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देती है, जो लोग देखना पसंद करते हैं. OTT पर इसको रिलीज करना क्या डिसीजन आपका पहले से ही था? मेरा डिसीजन था पिक्चर बनाना. एंड फरहान एंड रितेश, they were so involved with the film from the beginning till the end that the whole idea and whole process was to make the film. And then the decision to release on OTT is the producers, because they know what to do best with the film and where it can be reached maximum. So I think
it's a good decision because now I think it's going to 240 countries or something. Yeah. So it's a great thing because this message should be. It's if you look at it, you know, the firefighters are all over the world. True. So the maximum people it reaches, the better it is for us. वेल थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म देखने के बाद वो एक एस्पेक्ट है जो फॉरेन कंट्रीज में इन फायर फाइटर्स की कहानियाँ सुनने के बाद उनको मिलता है वो यहाँ पे भी मिलने लगी थैंक यू Thank you.